जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट जी के में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों आज मैं हेड ऑपरेटर यांत्रिक असिस्टेंट ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आया हूँ। अगर आप लोग हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेके 6 तक प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, उसके दोस्तों प्लेलिस्ट बन चुकी है। दोस्तों ये अरविंद प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट हैं, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं यहाँ पे। दोस्तों ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के आधार पर बनाए गए ये प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो दोस्तों सभी प्रकाशन के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं समान हिंदी से। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। दोस्तों ये है अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, औलाद अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द कौन सा बनेगा? दोस्तों ये शब्द बनेगा अतियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी, अतियुक्ति बनेगा। और यहाँ पे संधि होगी यड़ संधि, यहाँ पे होगी यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणुकातनय है, पर ये दोस्तों शिवप्रिय नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ये परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? कौन सा पद यहाँ पे तत्पुरुष समास है? नवरात्र, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म। दोस्तों ये पदगत जो है दोस्तों पद को गया हुआ, यहाँ पे दोस्तों कारक चिन्ह प्रयोग हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, पदगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला में दोस्तों प्रत्यय है ओला। ऑप्शन नंबर सी, ओला। और दोस्तों ये खट दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा खटोला में, और ओला यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्वरनाम का प्रकार नहीं है। स्वरनाम के प्रकार कौन सा नहीं है इसमें दिया गया है? दोस्तों ये पुरुषवाचक स्वरनाम होता है, निजवाचक स्वरनाम होता है, प्रश्नवाचक स्वरनाम होता है, पर ये दोस्तों गुणवाचक स्वरनाम नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यूज पैक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? वो दोस्तों हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। जैसे दोस्तों हो गई ब्रज भाषा हो गई और अवधी हो गई, यही दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखते हैं। यहाँ पे 10 से 14 लेखांक को पढ़ें और अंत में दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। दोस्तों ये गद्यांश और लेखांक दोस्तों प्रश्न आएंगे तो आप लोग दोस्तों इसको पढ़ के आंसर करिएगा, क्योंकि ये बिना पढ़े इसके आंसर आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों ये पूरा इसको पढ़िएगा, फिर दोस्तों आंसर करिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। मैं इसके क्वेश्चन के आंसर में बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है इसका, 10th लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या है क्रमशः। दोस्तों वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 545 और अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में दोस्तों लेखांक से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लेखांक से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं। ये दोस्तों गलत है। और प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। ये भी गलत है। और क्वेश्चन नंबर 3 सी देखते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। यही दोस्तों यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेश के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। और इसको कौन बढ़ाता है दोस्तों? ये दोस्तों सांसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, सांसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उपर्युक्त लेखांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार बनाने के लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। यही सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे यही सही है। सरकार बनाने के लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत प्रेम। ऑप्शन नंबर डी, भगवत प्रेम। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। रस का नाम बताइए। रस का नाम बताइए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गोमतीय तरी तुलसी सो कथा सुने बे मुनिवृद्ध सुखारे। हे शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनाय काजू करुणा करी कानन को पगु धारे। इसमें दोस्तों कौन सा रस है? यहाँ पे रस होगा, यहाँ पे हास्य रस होगा। ऑप्शन नंबर ए, हास्य रस होगा इन पंक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यह तद्भव है। देह मतलब शरीर होता है। यही दोस्तों देह यहाँ पे संस्कृत दिया गया है, इसीलिए ये दोस्तों तद्भव नहीं है। बाकी सभी तद्भव है। धूल है, फूल है, ये सभी तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा विलोम युग्म गलत है? मूक का वचाल सही है। संपन्न का विपन्न सही है। मितव्ययी का अल्पव्ययी, यही दोस्तों गलत है। यहाँ पे अल्पव्ययी नहीं होगा, यहाँ पे अपव्ययी होगा। अपव्ययी होगा, यहाँ पे अपव्ययी होगा, अल्पव्ययी नहीं होगा। और सम्मुख का विमुख, ये सही है। पर ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी के प्रमुख कवि थे। यहीं पे ही दोस्तों विसंगति है। यहाँ पे एक नहीं चिन्ह होगा, यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों ये उद्धव चिन्ह। यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। ये यहाँ पे 2 लग गया, इसलिए दोस्तों यही पहला ही इसमें विसंगति है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? अव्यय के अंतर्गत की जाती है दोस्तों क्रिया विशेषण शब्द की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण दोस्तों। और इसकी परिभाषा दोस्तों बताते हैं दोस्तों। ये शब्द क्रिया विशेषता बताते हैं दोस्तों। जैसे वो शब्द होते हैं दोस्तों लिंग वचन हो गए, कारक के कारण में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? दोस्तों महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है राहुल संकृत्यानंद जी को। राहुल संकृत्यानंद जी को दोस्तों महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। और यह उपाधि इन्हें दोस्तों काशी के पंडितों द्वारा प्रदान की गई थी। यह उपाधि काशी के पंडितों के द्वारा प्रदान की गई थी राहुल संकृत्यानंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
गरल सुधा करही मिठाई, इसका दोस्तों अर्थ होता है विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाना। लोकोक्ति का अर्थ है मतलब दोस्तों इसका अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन होगा। ऑप्शन नंबर सी, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन होगा। ऑप्शन नंबर सी, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 देखते हैं। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन कौन सा नहीं है? सही विभाजन इनमें से कौन सा नहीं है? लोहार का लोहा प्लस आर होगा, केसरा का कासा प्लस एरा होगा, महत्व का महत्व प्लस तत्व होगा, और घुमाओ का घूम प्लस आओ। यही दोस्तों गलत है, यही दोस्तों गलत है। यहाँ पे घूम प्लस आओ यही दोस्तों गलत है, घुमाओ का। यहाँ पे दोस्तों इसका वो होगा प्रत्यय, यहाँ पे घूम, यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा होगी इस जगह पे दोस्तों, तब ये सही हो सकता है। इसीलिए दोस्तों यही गलत है, यही विभाजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? सोदाहरण सही है, सहानुभूति यही दोस्तों उपसा उपसर्ग से नहीं है, निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब सही है, डी भी सही है, सोल्लास भी सही है। नेक्स्ट 25 देखते हैं। स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? स्वर संधि से निर्मित शब्द अत्याचार, अत्याचार सही है, भानु प्लस उदय भानुदय ये भी सही है, संभावधारणा ये भी सही है, पर ये दोस्तों उत्थान ये दोस्तों स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी उत्थान ये स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया है? पीताम्बर किया गया है और कंजलोचन किया गया है और दोस्तों घनश्याम किया गया है, पर यह त्रिलोचन दोस्तों शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसीलिए यहाँ पे त्रिलोचन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। किस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, और उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। इसी में ही दोस्तों हेतु मध्य भूतकाल प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शूर्पणखा ये सही है, सर्पड़ी ये सही है, श्वेतांगी ये सही है, चतुर्णी यही दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर डी यही अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए सही है, वह सदैव ही सत्य बोलता है, यहाँ पे दोस्तों यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे होगा वह सदैव सत्य बोलता है, ही नहीं आना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अब चला जाए यह वाक्य क्या है? अब चला जाए यह वाक्य है दोस्तों कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह कौन सा है? पत्र शब्द का अनेकार्थ समूह है पत्ता, चिट्ठी, पंख, ये है ऑप्शन नंबर डी पंख, पत्ता, चिट्ठी और पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना सही है। अल्लाह को प्यारा होना, इसका क्या होगा? ईश्वर को प्रिय भक्त होना, यही दोस्तों गलत है, क्योंकि ये दोस्तों इसका सही अर्थ होगा मृत्यु को प्राप्त होना। अल्लाह को प्यारे होना, मृत्यु को प्राप्त होना या मर जाना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सभी सही है। भांडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें तरेरना, क्रोध से देखना, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 12वें के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 12वें के
सम चरणों में 7 मात्राएं होती है और विषम चरणों में दोस्तों 12 मात्राएं होती है। सम चरणों में 7 होती है और विषम में 12 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। सगोश वर्ण कौन सा है? पा, था, बा, सा। दोस्तों बा यहाँ पे सगोश वर्ण है और प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सगोश होता है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन ये हमेशा दोस्तों सगोश होता है और यहाँ पे पहला, दूसरा ये हमेशा अघोष होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। इसके दोस्तों हैं लेखन मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी हैं और इसका प्रसारण हुआ था दोस्तों 7 जुलाई 1984 को। 7 जुलाई 1984 को प्रसारण हुआ था इस धारावाहिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वालों के लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा छिद्रन्वेषी। ऑप्शन नंबर ए छिद्रन्वेषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए। दोस्तों यहाँ शब्द में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ शब्द में दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ में। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती हैं उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती हैं उसे दोस्तों अकर्मक क्रिया कहते हैं और जो कराती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आपने बुलाया होता है आपने बुलाया होता है तो हम अवश्य आते। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में त्रा दोस्तों आता है ता वर्ण के बाद। ऑप्शन नंबर ए ता वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विज्ञान और सामान्य ज्ञान के शुरू होते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है दोस्तों 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42। एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है तो तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में कितना होगा? तो तख्ते का सार्थक क्षेत्रफल उचित अंक में होगा दोस्तों 1.26 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए 1.26 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? दोस्तों न्यूटन मीटर होता है ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट घंटा होता है, जूल होता है, पर ये दोस्तों कैलोरी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम दोस्तों त्वरण के प्रभाव को समझने में सहायक है। त्वरण के प्रभाव को समझने में सहायक है क्योंकि दोस्तों इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें बाहरी बल द्वारा उत्पन्न त्वरण का गुणनफल होता है। दोस्तों बल बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण होता है। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। त्वरण के प्रभाव को समझने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एक गेंद को भवन की छत से गिराने
भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचाने में 8 सेकंड लगते हैं। तो गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है। तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? तो भवन की ऊंचाई होगी 320 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 320 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक पिंड विरामावस्था में चलना आरंभ करता है यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी 95 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं। निम्न में से किसमें गतित ऊर्जा नहीं है? निम्न में से किसमें गतित ऊर्जा नहीं है? गतित ऊर्जा दोस्तों चलती हुई गोली में है, बहते हुए पानी में है, चलते हथौड़े में है, खींची हुई धनुष में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी खींचे हुए धनुष में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48। 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग वाले किसी पिंड की गतित ऊर्जा कितनी होगी? इसकी गतित ऊर्जा होगी 2000 जूल। ऑप्शन नंबर सी 2000 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। एक वस्तु किसी अनंत तल पर बिना फिसले लुढ़क रही है। इसकी घूर्ण गतित ऊर्जा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा की 40% है। तो वस्तु है एक दोस्तों ठोस गोला। ऑप्शन नंबर डी वस्तु है एक ठोस गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष से परितः अचानक घूमना बंद करते तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। तो जी का मान अगर अचानक बंद कर दें, अपने अक्ष के परित अचानक घूमना बंद कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर दोस्तों बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर पवन का वेग मापने के काम आता है। ऑप्शन नंबर बी पवन का वेग मापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन दोस्तों पहले कम होता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 53। साबुन के साथ झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। साबुन के साथ झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है दोस्तों कठोर जल कहलाता है और अस्थायी कठोर जल कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल वैद्युत अपघटय है? दुर्बल वैद्युत अपघटय एसिटिक अम्ल दोस्तों दुर्बल वैद्युत अपघटय होता है। एसिटिक अम्ल दुर्बल वैद्युत अपघटय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है? ये दोस्तों निकेल सेल एक द्वितीयक सेल है। ऑप्शन नंबर डी निकेल सेल एक द्वितीयक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखते हैं। प्लास्टिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखते हैं। लकड़ी क्या होती है? लकड़ी एक कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी एक कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अव्यय है यहाँ पे दोस्तों मेथेन प्राकृतिक गैस का प्रमुख अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्न में से किसका सामान्य नाम फास्जीन है? निम्न में से किसका सामान्य नाम फास्जीन है? ये दोस्तों कार्बोनिल क्लोराइड का सामान्य नाम फास्जीन है। ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिल क्लोराइड का सामान्य नाम फास्जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? किस प्रकार की बाजार वस्तुओं में? दोस्तों ये होगा अल्पाधिकार प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? कौन सा मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? यह है दोस्तों सार्वजनिक ऋण। ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक ऋण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? ये दोस्तों सार्वजनिक ऋण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 63। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश का दोनों निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता दोस्तों। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। जैसे दोस्तों युद्ध और बाहरी आक्रमण या सतत विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अब तक यह घोषणा दोस्तों भारत में 3 बार की जा चुकी है। यहाँ पे अनुच्छेद होगा 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये दोस्तों किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। ये दोस्तों वर्ष 1928 में गुजरात में स्थित दोस्तों बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में यह आंदोलन चलाया था। इसका नेतृत्व दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देखते हैं। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसके बारे में दोस्तों बताते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों और दोस्तों हरे भागों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से दोस्तों पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके भोजन को तैयार करते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है? सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है। कौन सा रक्त समूह होता है दोस्तों? AB सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल RBC की सतह पर दोस्तों दोनों A और B प्रतिजन पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों AB जो समूह वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों छत्तीसगढ़ में, बीजापुर दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया था आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयुल से भी संबोधित किया जाता है? किस पड़ोसी देश को किया जाता है दोस्तों? भूटान को ड्रकयुल के से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर ई, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट 72 देखते हैं दोस्तों। पनामा नहर किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर दोस्तों अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 73 देखते हैं। भारत को समानता उष्णकटिबंधीय मानसून देश
कहा जाता है? भारत को सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखते हैं। लोक नृत्य बोहाग बिहू डैश में प्रचलित है? ये दोस्तों आसाम में प्रचलित है। बिहू जो है दोस्तों आसाम में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में दोस्तों बता देते हैं। इसे दोस्तों रंगोली बिहू या इसे हत बिहू भी कहते हैं। यह दोस्तों असमी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह फसल की कटाई के समय किया जाता है। बिहू फसल की कटाई के समय किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 75। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली डैश राजनीतिक दल से संबंधित थे? किस दल से दोस्तों संबंधित है? ये दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत से संबंधित है। और ये दोस्तों नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री हैं दोस्तों ये। और इससे पहले दोस्तों 1516 में भी वे नेपाल के प्रधानमंत्री थे। और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों शेर बहादुर देउबा है वर्तमान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 76। डैश में हार्ड डिस्क की क्षमता को मापा जाता है? किसमें हार्ड डिस्क की क्षमता को मापा जाता है दोस्तों? गीगाबाइट में हार्ड डिस्क की क्षमता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखते हैं। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? एक्सेल में वर्कशीट के समूह को कहा जाता है दोस्तों एक्सेल वर्कशीट कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, एक्सेल वर्कशीट थोड़ी कहा जाता है दोस्तों, वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 देखते हैं दोस्तों। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP का पूर्ण रूप है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 79। उत्तर प्रदेश में राज्य के भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? उत्तर प्रदेश में राज्य में भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जिलाधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए जिलाधिकारी को सौंपा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? डॉक्टर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्था स्थित है मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद में स्थित है। बस दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 80 कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर बने रहते हैं दोस्तों सभी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।